पानी के लिए लाई गई पत्नी। ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। एक ऐसे गांव की जहां मर्द 3-3, 4-4 शादियां करते हैं ताकि वो उनके लिए दूर दूर जाकर पानी लेकर उनके घर आए। ऐसी औरतों को कहते हैं वाटर वाइव्स। आखिर है कौन ये वाटर वाइव्स? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आज फिर हम लेकर आए हैं क्राइम टेल्स हमारे यूट्यूब चैनल क्रीडेंस स्टूडियो पर। आज की जो कहानी है उसे हम टिपिकल टर्मिनोलॉजी में क्राइम की कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन विक्टिमाइजेशन इस कहानी में ज़रूर है, और वो भी कई विक्टिम्स के। उनके दर्द हैं, उनकी टीस है, और सबसे बड़ी बात, शायद उनके दर्द की कोई दवा नहीं है। ये कहानी है डिंगनमल गांव, जो कि मुंबई से कुछ 180 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, वहाँ की कई औरतों की। डिंगनमल गांव में पानी की बहुत समस्या है। घर में लोगों को पीने को पानी नहीं है। कहते हैं पानी अनमोल होता है, लेकिन इस गांव में पानी की कीमत एक औरत की ज़िंदगी, एक औरत के सपने, उसके अरमान से कई ज़्यादा है। इस गांव में मर्द 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 शादियां करते हैं और अपने घर में पत्नियों को लेकर आते हैं ताकि वो उनके लिए दूर दूर जाकर पानी लेकर उनके घर आए। ऐसी औरतों को कहते हैं वाटर वाइव्स। वाटर वाइव्स, पानी के लिए लाई गई पत्नियां। अब इस गांव के सिस्टम को थोड़ा समझना ज़रूरी है। इस गांव में, जैसे मैंने पहले बताया, पानी की काफ़ी समस्या है, और इस गांव में मैक्सिमम परिवार जो हैं वो किसानों के परिवार हैं। मर्द किसानी करते हैं और उनके घर में पत्नियां घर का काम संभालती हैं, और पानी का कोई मूलतः स्रोत नहीं है। गांव में अगर कुएं हैं तो वो बहुत दूर दूर हैं, और जो कि गर्मियों के टाइम पे सूख जाते हैं। और उसके अलावा सिर्फ एक डैम है जिसका नाम है भत्सा डैम, जो कि गांव से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर पर है। अब ये डैम इतना दूर है कि किसी औरत के लिए ये पूरे एक दिन का काम हो जाता है। तो या तो फिर वो घर संभाले, या तो फिर वो बाहर जाकर के घर के लिए पानी लेकर आए। तो इस गांव के मर्दों ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने सोचा कि हमारी जो परमानेंट पत्नियां हैं उनको क्यों ना हम घर पे ही रहने दें, वो घर का कामकाज संभालें, और पानी लाने का काम हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नियां करें। ऐसे में ज़्यादा पानी भी आ जाएगा और घर की व्यवस्था भी खराब नहीं होगी। इसी गांव में रहता है सखाराम। सखाराम ने जब पहली शादी की तो उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से घर चलाती थी, दूर जाकर पानी भी लेकर आती थी। जैसे जैसे समय बढ़ा तो उसको एक बच्चा हुआ। अब बच्चा होने के बाद वो बच्चा संभाले, घर संभाले, कि दूर जाकर पानी लेकर आए। उसने ये शिकायत अपने पति को की, तो सखाराम ने बाकी गांव वालों की तरह उसे एक सल्यूशन दिया कि वो वाटर वाइफ लेकर आए, और उसने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी पहली पत्नी घर में रहकर घर संभालती थी, बच्चे को संभालती थी, खाना पीना करती थी, और उसकी दूसरी पत्नी जाकर पानी लेकर आती थी। अब ऐसे ही उसकी दूसरी पत्नी इस व्यवस्था में ठीक ठाक खुश थी, संतुष्ट थी, लेकिन चिलचिलाती धूप में उतनी दूर कई किलोमीटर्स चल के जाना, वो भारी पानी के बर्तन ढोकर लाना। कुछ दिनों बाद उसकी दूसरी पत्नी बीमार हो गई, लेकिन पानी का सप्लाई तो बंद नहीं हो सकता था ना। तो सखाराम ने क्या किया, उसने तीसरी शादी की और तीसरी वाटर वाइफ लेकर आया। अब कहने को तो ये दोनों वाटर वाइफ्स इसकी पत्नियां थीं, लेकिन क्या इनके पास अधिकार थे? नहीं। सखाराम की लीगल वाइफ उसकी पहली पत्नी ही है। बाकी दोनों वाटर वाइफ्स सिर्फ उसके बनाए हुए सिस्टम के हिस्से हैं। इनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है जिससे वो डिमांड्स रख सकें। उनकी 2 वक्त की रोटी की पूर्ति हो जाती है, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। उनके सर के ऊपर छत है, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। वो सखाराम की प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं मांग सकती, उसके साथ संबंध नहीं बना सकती, और बच्चा पैदा करने की तो दूर की बात है। आखिर हैं कौन ये वाटर वाइव्स? ये वो औरतें हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जो विधवा हों, या जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया हो, या उनके माँ बाप उनकी देखभाल करने में असमर्थ हों।
ऐसी औरतें जिनको अपने पेट भरने के बारे में सोचना पड़ता हो। ये लोग, इस गांव के मर्द, ऐसी ही औरतों को ऐसा ऑफ़र देते हैं कि वो उनकी वाटर वाइफ्स बन जाए। बदले में वो उनको 2 वक्त की रोटी देते हैं, रहने को छत देते हैं। अब ऐसी औरतों को अगर ऐसा ऑफ़र मिले तो क्यों ठुकराएंगी? देखा जाए तो ये एक बार्टर सिस्टम है और यहाँ पे इस गांव में जो मर्द हैं वो ऐसी औरतों के ऊपर एक एहसान ही कर रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आता इस बार्टर सिस्टम में क्या औरत की दुर्गति का कभी भी अंत होगा? क्योंकि पानी की क्राइसिस का अंत होता तो नज़र नहीं आ रहा। पानी की क्राइसिस चलती रहेगी तो वाटर वाइफ्स की कहानियाँ भी बनती रहेंगी और शायद हर रोज़ कोई एक वाटर वाइफ पानी का भारी बर्तन ढोते ढोते, चिलचिलाती धूप में जलते जलते अपना दम तोड़ देती होंगी और वहीं उनकी कहानी ख़त्म हो जाती होगी। समझ नहीं आ रहा इस कहानी को हम कैसे ख़त्म करें, क्योंकि उनकी दुर्गति ख़त्म नहीं होगी और उनकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि वाटर वाइफ्स डिंगनमल गांव में एक सोचा समझा सिस्टम का हिस्सा है। डिंगनमल गांव मुंबई से कुछ दूरी पे बसा हुआ है और वहाँ पे वाटर वाइफ्स एक रियलिटी है। महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस भी एक रियलिटी है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसका कोई अंत है? क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, वाटर क्राइसिस सिर्फ महाराष्ट्र में ही अब सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे शायद वो पूरे देश की रियलिटी बन सकती है। तो क्या वाटर वाइफ्स, जो कि डिंगनमल गांव की रियलिटी है आज, वो पूरे देश की रियलिटी बन सकती है? सोचिए आप भी ज़रा। इसी विचार के साथ अब हम, अनीशा आनंद, आप सबसे विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर सोच रहे हैं आप तो अपना कमेंट भी ज़रूर हमें बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एक नॉर्मल सा घर जिसमें रहता है एक नॉर्मल सा 3 सदस्यों वाला परिवार, माँ, बेटा और बेटी। एक नॉर्मल सी रात, तीनों एक साथ खाना खाते हैं, तीनों साथ सोने भी जाते हैं। लेकिन अगली सुबह नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि इन 3 सदस्यों वाले परिवार में एक मरा, एक अधमरा और तीसरा गायब होता है। क्या होता है इस रात? जानिए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पर।